वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई हुई। एक्ट के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने दलील रखी, तो वहीं केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कई तीखे सवाल केंद्र के वकील तुषार मेहता से दाग दिए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर सवाल उठाए थे। क्या मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जोरदार दलीलें रखी। नए कानून के बाद अगर मैं वक्फ स्थापित करना चाहता हूं तो मुझे ये दिखाना होगा कि मैं 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। सवाल है कि यदि मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। वक्फ बोर्ड में अब 22 में से 10 ही मुस्लिम सदस्य होंगे। यह आर्टिकल 26 के तहत मिले स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नए कानून में वक्फ अल औलाद के गठन से महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु के बाद मिलता है, मगर इस कानून के जरिए सरकार उससे पहले ही हस्तक्षेप कर रही है। सरकार और वक्फ के बीच विवाद में कलेक्टर फैसला लेगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। आपने एक ऐसे अधिकारी की पहचान की है जो सरकार का अधिकारी है, ये अपने आप में असंवैधानिक है। नए कानून के जरिए संपत्ति को संसदीय तरीके से हड़पने का मकसद दिखता है। वक्फ मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में भी मान्यता दी गई है। अब समस्या ये है कि वो कहेंगे कि यदि वक्फ 300 साल पहले बनाया गया है तो सरकार इसका डीड मांगेगी। ये कानून काफी उलझाने वाला है। कपिल सिब्बल जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ओर से पेश हुए थे। कपिल सिब्बल के दलीलों के बाद सीजीआई ने भी वक्फ कानून को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की। पहला ये कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई करने से दिक्कतें पैदा होंगी, इससे कोर्ट का आदेश शून्य हो जाएगा। दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के बहुमत के रूप में होना। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्डों और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाया। कलेक्टर की जांच के दौरान किसी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कलेक्टर ये जांच कर रहा है कि कोई संपत्ति सरकारी जमीन है या नहीं, तो उस दौरान उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र से वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर भी स्पष्टीकरण मांगा। अदालत ने कहा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच बनी अधिकतर मस्जिदों के पास सेल डीड नहीं होंगे, इनका रजिस्ट्रेशन भी कैसे होगा। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया। उसमें बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे। जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रेजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस जी। तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह।